नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना जाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। निर्यात के क्षेत्र में उत्तराखंड को मिला 9वां स्थान। सीएम ने दी बधाई, कहा सरकार की नीति और माहौल का असर। उद्योग लगाने के लिए मुहैया कराएंगे जमीन और बिजली। आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। बाढ़, बारिश और भूस्खलन पर लिया अपडेट। जल निकासी के लिए सरकार का ड्रेनेज प्लान पर फोकस। हरिद्वार क्षेत्र में सांसद निशंक का जनता ने किया विरोध। निशंक ने अधिकारियों को लगाई फटकार। जनता के प्रिय बने निर्दलीय विधायक उमेश कुमार। बागेश्वर उपचुनाव की तैयारी में सियासी दल। जिताओ उम्मीदवार पर पार्टी का मंथन। जितनी बड़ी होगी जीत, उतना बढ़ेगा सियासी कद। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्यात के क्षेत्र में उत्तराखंड को 9वां स्थान मिलने पर खुशी जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बनी नीति और माहौल का ये असर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पूरे देश और दुनिया के लिए ऐसा राज्य बन गया है जहां बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उद्योग लगाना चाहते हैं। सीएम ने बताया कि उद्योग लगाने के लिए बिजली और जमीन मुहैया कराने का काम भी सरकार कर रही है। सरकार लॉजिस्टिक हो या सौर ऊर्जा, हर दिशा में काम कर रही है। ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है और निश्चित रूप से इस उपलब्धि से जब हिमालयन राज्यों में हम पहले स्थान पर आए हैं तो हमें आगे के लिए भी, चूँकि एक इसको प्रोत्साहन के रूप में लेते हुए, प्रेरणा के रूप में लेते हुए अपने को और अच्छा करना है। हमारे सभी लोग और अच्छा काम करेंगे, सभी विभाग अच्छा काम करेंगे तो आगे हमारा जो सूचकांक पूरे देश के अंदर 9 पर आया है वह भी और नीचे आएगा। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों के साथ राज्य की हालात पर समीक्षा बैठक की। कंट्रोल रूम में मुख्यमंत्री धामी ने आपदा से निपटने के लिए किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को आपदा से निपटने और प्रभावितों को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए व्यवस्थाएं बनाने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए। प्रदेश के अंदर अभी मौसम विभाग का अलर्ट जारी है और मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। अभी तो गढ़वाल मंडल में ज़्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे कुमाऊं की ओर भी बरसात शुरू हो गई है। उधम सिंह नगर से लेकर बागेश्वर तक सभी ज़िलों में बात हुई है। सभी हमारे ज़िलों के अधिकारी हों या यहाँ जो आपदा प्रबंधन की टीम है, सभी इस पूरे जो भी मौसम की स्थिति है उस पर पूरा नज़र बनाए हुए हैं और सभी से यही कहा गया है कि सब अलर्ट मोड में रहें और किसी भी स्थिति में अगर कहीं पर कोई आपदा जैसी स्थिति आती है तो तुरंत लोगों को सहायता मिले, तुरंत लोगों के बीच में पहुंचने का काम करें। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित है। बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं और नदी नाले उफान पर है। पहाड़ों पर बरसात के चलते हरिद्वार में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई गांवों में जल भराव के चलते लोगों का रेस्क्यू किया गया। जलमग्न हुए इलाकों को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सामान्य बारिश में भी कई क्षेत्रों में जल भराव हुआ है। ऐसे स्थानों के लिए सरकार जल निकासी योजना, ड्रेनेज प्लान तैयार कर रही है। अभी हमारे पास जो धनराशि है वो पर्याप्त मात्रा में है और आगे ड्रेनेज का जो एक दीर्घकालिक जो प्लान है उस पर हमारी बात हुई है कि वो दीर्घकालिक प्लान बनाया जाए। जो लक्सर का क्षेत्र है, खानपुर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में चूँकि कम बरसात में भी अधिक जल भराव हो जा रहा है और इसके लिए दीर्घकालिक योजना बनानी है, उस पर हमारी बात हुई है। लगातार हो रही बारिश के कारण हरिद्वार जिला बाढ़ जैसे हालातों से गुजर रहा है, लेकिन जिले के प्रभारी को इसकी कोई चिंता तक नहीं। इस बीच जब सांसद निशंक क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे तो उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय विधायक उमेश कुमार इन दिनों लगातार जनता के बीच रहकर मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिससे खुश होकर समर्थकों ने उन पर दूध की बरसात कर दी। देखिए रिपोर्ट। पढ़ना तो भाग गया, दुम दबा के औकात ही नहीं उसकी, रुक जाए यहाँ। बारिश से हरिद्वार के बदतर हालात। सांसद निशंक से जनता नाराज। पढ़ना भाग गया। निर्दलीय विधायक ने निभाया जनता का साथ। उमेश कुमार पर हुई दूध की बरसात। बोल शंकर भगवान की जय।
इस वक्त यदि आप हरिद्वार क्षेत्र की तरफ नजर घुमाकर देखेंगे तो यकीनन आपको हर तरफ पानी ही पानी नजर आ जाएगा। दुकान हो या मकान, सड़क हो या मैदान, सब जलमग्न हैं और यहाँ की जनता बेबस लाचार है, क्योंकि जिन्हें क्षेत्र की जनता ने अपना कीमती वोट दिया, आज वो अपना कीमती वक्त इन्हें देने को तैयार नहीं। हम आपको आगे कुछ बताएं, उससे पहले आप ये दो तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की है, जिसमें देखा जा सकता है कि उन्हें क्षेत्र की जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। तो वहीं दूसरी तस्वीर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की है, जिन्हें जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। दूध से उनके समर्थकों ने उन्हें नहलाने का काम किया। अब आपको पूरा माजरा समझाते हैं। देर सवेर क्षेत्र के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को जनता की याद आई तो चले आए दौरे पर, लेकिन जनता भी कहां चुप बैठने वाली थी। पानी सिर से ऊपर होता देख जनता ने सांसद निशंक का विरोध करना शुरू कर दिया। इधर चेयर में वो होता था पढ़ना 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 भाग्य पढ़ना भाग्य पढ़ना। अरे पीछे पढ़ना भाग्य तो कोई नहीं कर सकता, तुम जरा दिखा दो अभी पढ़ना भाग्य मना कर रहा है, उसकी तो औकात ही नहीं है। रुक जाओ पढ़ना पढ़ना तो भाग्य दुम दबा के औकात ही नहीं उसकी, रुक जाए यहाँ भाग्य पढ़ना तो तुम दबा के भाग्य देख के तो जाओ भाई साहब, तमीज में। दरअसल निशंक हरिद्वार क्षेत्र में हालात का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन लोगों के रोष का उन्हें सामना करना पड़ा। हालांकि सांसद निशंक ने इस मामले को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। जब जसवीर जी ने यहाँ पर कुछ बोला तब आपने नहीं सुना, और सुने मैं बताता हूँ, ये दादागिरी किसी कीमत पर ये चलने वाली नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है, किसी के बगौत ही नहीं है। हीरो साहब को ये बोला कि कपड़े फाड़ देंगे। हाँ ये कपड़े फाड़ देंगे, ये किसी की दादागिरी का, ये किसी की, और आप लोगों की ड्यूटी है, जो आप यहाँ अधिकारी तैनात है, आपकी ड्यूटी बनती है। एक आदमी को धमका दें, यहाँ का विधायक है कोई, और वो जाकर के इनके घर पर, जो कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, और इससे इनके घर पर आक्रमण करवा दें। एक तरफ जहां जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा, तो वहीं निर्दलीय विधायक उमेश कुमार, जो इन दिनों लगातार जनता के साथ खड़े नजर आ जाते हैं, प्रभावित क्षेत्रों में लगातार मोर्चे पर बने रहते हैं, प्रभावित लोगों की मदद करते हैं। उनके काम से जनता इतनी खुश हुई कि उनके ऊपर दूध की बारिश कर डाली। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि विधायक उमेश कुमार के समर्थकों ने उन्हें दूध से नहलाने का काम किया, क्योंकि जो वादा उन्होंने क्षेत्र की जनता से किया था उसे उन्होंने पूरा किया। इलाके में जमा पानी पाइप के सहारे बाहर निकालने का काम किया, जिससे जनता काफी खुश हुई और प्रभावित नजर आई। ऐसे में फर्क सबके सामने है। जनता द्वारा चुने नेताओं ने जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया, तो वहीं निर्दलीय विधायक उमेश कुमार निरंतर जनता के बीच रहकर काम करते नजर आए, जिसका नतीजा है कि सांसद महोदय को लोगों का आक्रोश झेलना पड़ा, तो निर्दलीय विधायक को जनता का भरपूर प्रेम और विश्वास मिल रहा है। हरिद्वार जिले की मौजूदा हालातों पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि राज्य के हर हिस्से में जलभराव जैसे हालात हैं। राज्य के किसी भी हिस्से में बीजेपी के सांसद, मंत्री, नेता, कार्यकर्ता चले जाएं, उन्हें लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। गरिमा ने कार्यकर्ताओं के सामने अधिकारियों की फटकार लगाने पर भी सांसद निशंक की निंदा की। वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने हरिद्वार सांसद के विरोध को प्रयोजन बताया और मनवीर का कहना है कि आपदा प्रभावितों के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सरकार और संगठन के नुमाइंदे धरातल पर हैं। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री जाएं तो जनता के बीच में जनता का यही आक्रोश देखने को मिलेगा जो निशंक जी को देखने को मिला। और उसके बाद निशंक जी का रौद्र रूप भी सामने आया, लेकिन रौद्र रूप से क्या होगा? रिस्पेक्ट तो म्यूचुअली कमाने वाली चीज़ है, आप वो खो चुके हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्र में लगातार उनका प्रवास हो रहा है
और वो जन समस्याएं लगातार सुन रहे हैं और उनके बीच में लगातार वो उनके बीच में रह रहे हैं और उनकी हर समस्या को समाधान करने की कोशिश करें। हमारे मुख्यमंत्री लगातार वहाँ पर उनका प्रवास हुआ है और लगातार उस आपदा राहत कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। इसलिए ये प्रायोजित कार्यक्रम किसी का हो सकता है इस प्रकार के, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ कार्य हो रहा है वो निश्चित रूप से सरकार एक बहुत अच्छा कार्य वहाँ पर आपदा राहत कर रही है। ये निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य है वहाँ। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश में कई जगहों पर स्थिति खराब है। कई मार्ग बंद हो चुके थे जिन्हें अब खोला जा रहा है। ये जानकारी दी मंत्री सतपाल महाराज ने। हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने भीमगौड़ा बैराज का निरीक्षण किया। इसके साथ ही रोशनाबाद बिहारीगढ़ मोटर मार्ग पर भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त पुल का उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान सतपाल महाराज ने कहा कि भीमगौड़ा बैराज का गेट टूटने से कोई खतरा नहीं है। बरसात के पानी की निकासी लगातार हो रही है। हालांकि बैराज का गेट ठीक करवाने के लिए यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को पत्र लिख दिया गया है। राजधानी देहरादून बारिश की वजह से कई सड़कें अब भी जलमग्न हो रही है। लोगों के घरों और सड़कों में हो रहे जल जमाव पर जिलाधिकारी का कहना है कि शहर के कई नदी नाले खोल दिए गए हैं, लेकिन जिन कॉलोनी में जल भराव की समस्या आ रही है वहां की ड्रेनेज सिस्टम को जांचने की जरूरत है। डीएम का कहना है कि प्रशासन अलर्ट है और यहां पर आपको बता दें कि नगर में टीम बनाकर जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि 18 जुलाई को ही बारिश की वजह से रायपुर क्षेत्र में शांति विहार और सपेरा बस्ती में 4 मकान और 4 दुकानें ध्वस्त हो गई। अभी जो मौके पर टीम वहाँ तो वहाँ पे कार्य कर रही है और कारण भी देखे जा रहे हैं किस कारण से हुआ होगा, और साथ ही साथ जो मुआवजा वितरण की कार्रवाई हमारी वो भी चल रही है वहाँ पे। इसके अलावा हमारी एक NH जो है वो बंद है, वहाँ पे बार बार मलबा आने की वजह से वो बार बार बंद हो जा रही है। इसके अलावा 3 स्टेट हाईवे हैं जो जिनमें अभी मलबा आ रहा है। बाकी ग्रामीण कुछ सड़कें हैं जो कि बंद हैं। पूरी टीम जो है हमारी फील्ड में ही है और जहाँ से भी हमें कोई इशू या कोई इस तरह की खबर आती है तो हमारी टीम वहाँ पहुँच जाती है। और हमारा रिएक्शन टाइम भी हम देख रहे हैं कि बहुत ही कम रहे, स्पेशली JCB पहुँचना और JCB के द्वारा मलबा हटाने का रिस्पांस टाइम जो है वो हम मॉनिटर कर रहे हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण किया और इस दौरान जो खामियां पाई गई उसे लेकर वो नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। मंत्री ने कहा कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी के काम हो रहे हैं ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर लापरवाही बढ़ती जा रही है। इसलिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जहां पर भी काम हो रहे हैं वहां पर बैरिकेडिंग लगाने का काम करें। साथ ही शहर के ड्रेनेज सिस्टम को भी सही किया जाए जिससे नालियों में जल भराव की स्थिति न देखने को मिले। काम जिस प्रकार से चल रहे हैं उसमें ये बात तो ठीक है, काम उसको थोड़ा सा अभी गति पकड़ रहा है। बारिश के कारण थोड़ा दिक्कतें आई हैं, लेकिन मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से ये है कि सुरक्षात्मक दृष्टि से भी ये काम होने चाहिए थे। अब ऐसी स्थिति में जब इन्होंने काम पूरे नहीं किए सुरक्षात्मक दृष्टि से, वो मुझे थोड़ा लापरवाही दिख रही है। ऐसे में कोई अनहोनी घटना न हो जाती तो उसको लेके मैंने इनको बहुत कड़ाई से निर्देश दिए हैं। कम से कम बैरिकेडिंग लगे, जहाँ स्लैब पड़ने चाहिए वहाँ स्लैब पड़े। जो गड्ढे जिस प्रकार से मुझे दिख रहे हैं उसमें पानी घुसा है, कोई गिर जाए तो दिक्कत आएगी, तो उस पर भी मैंने सीधा कार्रवाई करने को कहा है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी इस प्रकार के काम करेंगे और भी जगह जिस प्रकार के ऐसे हमें काम अधूरे और जिस प्रकार से दिख रहे हैं उसको ठीक कराएंगे, पूरा कराएंगे। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अलावा क्षेत्र की तमाम समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मौजूद हल्द्वानी मेयर जोगेंद्र रौतेला ने अघोषित बिजली कटौती और ट्यूबवेल के बार बार खराब हो जाने पर नाराजगी जाहिर की, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया। वहीं अधिकारियों से विकासशील योजनाओं पर अपडेट लिया। सभी जनप्रतिनिधियों ने जितने भी विषय थे उन पर अपना खुलकर विचार रखा है और उसका निराकरण भी बहुत अच्छी तरह से यहीं पर हुआ है। सभी अधिकारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके आए थे, बहुत अच्छी तैयारी करके आए थे। एक एक चीज़ें, चाहे हमारी यहाँ महानगर पालिका की समस्या हो या सीवर ट्रीटमेंट की समस्या हो या NH की सड़कों का हो, PMGSY की सड़कों का हो, उज्ज्वला योजना हो, जितने भी हमारी केंद्रीय योजनाएं हैं। चंद्रराम दास के निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर सीट पर जल्द उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने तैयारी शुरू कर दी है। दोनों ही पार्टियां जीत का दम भर रही हैं। बागेश्वर का उपचुनाव सीएम धामी के नेतृत्व में लड़ा जाना है। ऐसे में सीएम धामी के सामने एक बार फिर खुद को धाकड़ धामी साबित करने की चुनौती है। देखिए रिपोर्ट। बागेश्वर उपचुनाव की तैयारी तेज, बीजेपी कांग्रेस भर रही जीत का दम।
सीएम धामी के नेतृत्व में उपचुनाव, पुष्कर सिंह धामी फिर साबित होंगे धाकड़ धामी। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज होती दिख रही है। इसके साथ ही बीजेपी कांग्रेस की तैयारी भी। चंदन रामदास के निधन के बाद बागेश्वर सीट खाली हुई, जिस पर उपचुनाव होना है। इसे लेकर सियासी दल अपने गुणा जोड़ में लगे हैं। किस चेहरे पर दांव खेला जाए, इन तमाम पहलुओं से पार्टियों का मंथन जारी है। माना जा रहा है कि बीजेपी सिंपैथी कार्ड खेल सकती है। चंदन रामदास के परिवार के किसी सदस्य को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, तो वहीं कांग्रेस भी जिताऊ उम्मीदवार पर दांव लगाने की जुगत में है। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ा जाने वाला बागेश्वर उपचुनाव उनकी छवि पर भी असर डालने का काम करेगा। राज्य के मुखिया के तौर पर दूसरी बार कमान संभालने वाले पुष्कर सिंह धामी कम समय में केंद्र नेतृत्व की पसंद बनने में कामयाब रहे, तो वहीं अपने फैसलों से और कार्यों से सूबे की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहे। ऐसे में जब बागेश्वर उपचुनाव उनकी देखरेख में लड़ा जाना है, तो फिर उनके लिए चुनौती कम नहीं, क्योंकि अपनी अच्छी छवि को मेंटेन करके रखने का उनके ऊपर भार है, जिसे ध्यान में रखते हुए बीजेपी उपचुनाव में उतरेगी। हालांकि अमूमन देखा गया है, जिसकी सत्ता होती है उसके लिए उपचुनाव की राह इतनी कठिन नहीं होती, लेकिन जीत हार के आंकड़े भी मायने रखते हैं। यानी कि बीजेपी की जितनी बड़ी जीत होगी, मुख्यमंत्री धामी का उतना बड़ा ही सियासी कद। वैसे बागेश्वर सीट का इतिहास और गणित यदि देखें, तो बागेश्वर विधानसभा सीट 2007 से 2022 तक बीजेपी के खाते में रही। 2007 से 2022 तक बीजेपी से चंदन रामदास चुनाव जीतते आए। लगातार उन्होंने 4 बार चुनाव जीता और विधानसभा पहुंचे। चंदन रामदास धामी सरकार में पहली बार मंत्री बनाए गए थे। 2002 में कांग्रेस से राम प्रसाद टमटा ने चुनाव जीता था। बागेश्वर विधानसभा में मतदाताओं की संख्या 1,18,311 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 60,028 है। महिला मतदाताओं की संख्या 58,283 है। हाँ, बागेश्वर उपचुनाव के लिए हमने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है। बागेश्वर उपचुनाव ने नगर पालिका नगर निगम के दृष्टिकोण से भी हमने अपने परीक्षा प्रारंभ कर देंगे। और बागेश्वर चुनाव के लिए हमने अपने प्रदेश के महामंत्री राजेंद्र बिष्ट जी को उसके संगठन की ओर से प्रभारी बनाया है। इसके साथ साथ हमारे सौरभ भोगना जो मंत्री हैं, मंत्री परिषद की ओर से भी वहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनना, सब विषय को लेकर उनको हमने स्पेसिफिक प्रभारी मंत्री भी वहाँ के, तो उनको ये काम भी सौंपा है। भाजपा पहले अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करे, हम हमारी चिंता ना करें, हमारी पूरी तैयारी है। हमारे सारे फ्रंटल के अध्यक्ष, सारे अनुवांशिक संगठनों के अध्यक्ष वहाँ जाके मीटिंग ले चुके हैं। खुद यशपाल आर्या जी ने मीटिंग ली है, खुद मैंने वहाँ मीटिंग ली है। हमारे बड़े नेता लगातार वहाँ संपर्क में, और हम लोग भी लगातार काम कर रहे हैं, और इस बार हम बागेश्वर का उपचुनाव जीत के आएंगे। बागेश्वर सीट अधिक बार बीजेपी के खाते में रही। ऐसे में उपचुनाव में बीजेपी की जीत की संभावना अधिक नजर आती है, लेकिन जनता का मूड कब कैसे बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन चंपावत उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी ने जितनी बड़ी जीत हासिल की, उसे आधार यदि बनाया जाए तो यकीनन सीएम धामी के नेतृत्व में लड़ा जाने वाला बागेश्वर उपचुनाव बीजेपी के लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला हो सकता है। उत्तरकाशी में जिलाधिकारी के नेतृत्व में डांग गांव के होड़ा वन क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। बता दें कि यहां पर डांग गांव का होड़ा वन क्षेत्र वृक्षों की सुरक्षा के लिए चर्चित है। कहा जाता है कि होड़ा वन चिपको आंदोलन और रक्षा सूत्र आंदोलन का केंद्र रहा है। वहीं वृक्षारोपण को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि हरेला पर्व के मद्देनजर जिले में 10 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। आज जनपद में हरेला पर्व मनाया जा रहा है, और इसी के अंतर्गत एक कार्यक्रम यहाँ डांग गांव में किया गया है। वन क्षेत्र में यहाँ वृक्षारोपण का कार्य किया गया है, और यह क्षेत्र हरेला वन के रूप में भविष्य में विकसित हो, ऐसा प्रयास यहाँ पे स्थानीय लोगों के साथ मिलजुल के किया जा रहा है। पूर्व में भी यहाँ वन विभाग द्वारा जल संरक्षण के और वृक्षारोपण के कार्य किए गए हैं। देहरादून एसडीओ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ठग को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि आरोपी के पास से मोबाइल फोन सहित फर्जी सिम कार्ड, आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। आरोपी ने हेलीकॉप्टर सेवा और यहाँ बीमा पॉलिसी के फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी की, और आरोपी के खिलाफ पूरे देश भर में तकरीबन 6100 शिकायतें दर्ज हैं। देखिए, उत्तराखंड में केदारनाथ जी की यात्रा को लेकर के अहली टिकट्स के फ्रॉड हमारे सामने आ रहे थे। हमने इसके केसेस को रजिस्टर किया और विवेचना एसटीएफ को ट्रांसफ़र की। तो हमारे एसटीएफ के साइबर क्राइम थाने ने जो है
इसमें इन्वेस्टिगेशन किया और एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा है नालंदा और नवादा बिहार से। उसमें गैंग लीडर नीरज कुमार आइडेंटिफाई हुआ है और इनके पास से बहुत सारे मोबाइल, सिम कार्ड, आधार कार्ड फर्जी सब मिले हैं और इनके खिलाफ पूरे जब इन मोबाइलों को आधार कार्ड का और सिम कार्ड का पूरा एनालिसिस किया गया तो देश भर में इनके खिलाफ 6100 शिकायतें हैं और 280 एफआईआर दर्ज पाई गई। उत्तराखंड एसटीएफ ने इंश्योरेंस के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गैंग के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने देहरादून में 82 साल के बुजुर्ग के साथ 42 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। बुजुर्ग की शिकायत के बाद देहरादून साइबर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और डीजीपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पूरे देश में 1400 शिकायतें हैं और 72 एफआईआर दर्ज है। पुलिस आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। हमारे यहाँ एक कंप्लेनेंट आए थे 82 साल के, उनके साथ 42 लाख का इंश्योरेंस के नाम पे फ्रॉड हो गया। वो बेचारे कई सालों तक ये समझ करके जेन्युइनली कि मेरी बीमा किस्तें जा रही हैं, इनमें किस्तें भरते रहे और तब जब उसको पता चला तो उसने हमारे साइबर थाने को रिपोर्ट किया। तो इसमें हम एक गैंग लीडर पकड़ करके लाए अजीत राठी गाजियाबाद से, जिसके पास से हमें बहुत सारे मोबाइल मिले हैं, सिम कार्ड मिले हैं और उसके खिलाफ इन मोबाइल और सिम कार्ड के डाटा के बेसिस पे हमने जब मिलान किया है तो 1400 शिकायतें और 72 एफआईआर मिले हैं देश भर में। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। निर्यात के क्षेत्र में उत्तराखंड को मिला 9वां स्थान, सीएम ने दी बधाई, कहा सरकार की नीति और माहौल का असर, उद्योग लगाने के लिए मुहैया कराएंगे जमीन और बिजली। आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, बाढ़, बारिश और भूस्खलन पर लिया अपडेट, जल निकासी के लिए सरकार का ड्रेनेज प्लान पर फोकस। हरिद्वार क्षेत्र में सांसद निशंक का जनता ने किया विरोध, निशंक ने अधिकारियों को लगाई फटकार, जनता के प्रिय बने निर्दलीय विधायक उमेश कुमार। बागेश्वर उपचुनाव की तैयारी में सियासी दल, जिताओ उम्मीदवार पर पार्टी का मंथन, जितनी बड़ी होगी जीत उतना बढ़ेगा सियासी कद।